हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग जी, रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में पहला लोकसभा चुनाव था और अपने बलबूते आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटों पे लड़ा, 100% का स्ट्राइक रेट रहा। बिल्कुल, और मेरे लिए ये बड़ी बात है जिस तरीके से बिहार की जनता ने हम लोगों पे विश्वास रखा। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पे विश्वास रखा। भाई, मुझे लगता है भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी गठबंधन राजनीति में गठबंधन के साथ ही सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हों। ऐसे में 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते, एक नए नाम के साथ, एक नए सिंबल के साथ, बिना पापा के। अभी तक हमेशा वो रहते थे, उनका मार्गदर्शन रहता था, उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 100% इसी तरीके से रहता था। 2019 में भी देखेंगे, 6 लड़े 6 जीते। ऐसे में मेरे लिए एक बड़ी बात थी ये कि मैं उनके प्रदर्शन को मैं दोहरा सकूं। मुझे लगता है उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। 5 सीटें मिली और बिहार गए, आप सभी सीटों पर प्रचार करना शुरू किए। लगभग बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर आप प्रचार करने गए। क्या प्रचार कर रहे थे उस समय ये एहसास हो रहा था कि भाई जो 2019 में हिसाब किताब था, मोदी का लहर था, वाकई ये इसमें थोड़ी सी कमी आई है? देखिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पर उत्साह था तो वो मेरे प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही था। और स्वाभाविक भी है, कारण भी है, जिस तरीके से देश में विकास की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, ऐसे वो लाभार्थी वो और किन के पास जाएंगे? आज मुझे बताइए ना, जिस महिला के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण हुआ, वो किन के साथ जाएंगी? या जिनको उज्ज्वला मिली, वो किन के साथ जाएंगी? या जिनको आयुष्मान का लाभ हो रहा है, वो किन के साथ जाएंगे? या वो 80 करोड़ लोग जिनको आज भी प्रति माह 5-5 किलो अनाज मिल रहा है मुफ्त में, वो किन का साथ देंगे? ऐसे में जहाँ एक तरफ ये उत्साह ज़रूर था, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भ्रमित करने वाले विषय ज़रूर थे जिसको विपक्ष ने जनता के बीच पेनिट्रेट करने का काम किया। मुझे लगता है कुछ जगह पे वो लोग सफल भी हुए। बिहार में हम लोगों ने नहीं होने दिया, क्योंकि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2015 में भी आरक्षण संविधान का मुद्दा बनाकर इन लोगों ने उस वक्त भी हम लोग को नुकसान, और उस वक्त तो बड़ा नुकसान पहुंचाया भी था। इन लोगों ने सरकार भी बना ली थी 15 विधानसभा में। बट हाँ, इस बार बिहार में नहीं, बट हाँ कुछ राज्यों में मुझे लगता है कि ये लोग सफल रहे, डरा कर, लोगों को भ्रमित कर कर उनका मत हासिल करने में। बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पहुंच पाई, 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए घटक दल के सहयोगी हैं, जेडीयू, टीडीपी, अन्य पार्टी भी साथ में। इसमें जेडीयू, टीडीपी या अन्य सहयोगी दलों का अपना अपना मांग है, अपनी अपेक्षाएं हैं। चिराग पासवान का भी 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। क्या कुछ महत्वाकांक्षा है, या फिर जो हनुमान कहा जा रहा था, हनुमान आप मानते हैं तो सारा राम के भरोसे है, जो राम की तरफ से है सब ठीक है? भाई, मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा कि अगर इसके बाद भी अब कुछ अगर मैं मांग रखूं मेरे प्रधानमंत्री जी से। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए बड़ी बात है कि उन्होंने बिना मांगे हम लोग को इतना दिया है। ऐसे में, और वैसे भी ये पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता, मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई मांग नहीं है। छोटा सा आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर, उनके विजन को लेकर या 7 निश्चय योजना को लेकर लगातार आप सवाल खड़े करते रहते हैं। जगह जगह मंच से सीधे तौर पर नीतीश कुमार को ना दिखाने का काम करते हैं। अब तो एनडीए में है, नीतीश कुमार के साथ है, मंच भी साथ आ गया, तो क्या उसमें अब नरमी आएगी कि या वो जारी रहेगा? वो नहीं, बात नरमी की नहीं है, बात गठबंधन में है। आपको ईमानदार तरीके से रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप गठबंधन से बाहर हो जाइए। आज की तारीख में जब हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो ज़रूरी है एक दूसरे पर वो विश्वास रखकर आगे बढ़ने की। ऐसे में मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी इसको खूबसूरती से किया, मैंने भी, और ये परिणामों में दिखा भी। मेरा तो अधिकांश प्रचार ही जदयू के नेताओं के साथ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते, क्योंकि हम लोग एक साथ थे। अब ऐसे ही आगे विधानसभा के चुनाव भी मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। कल हम लोग पार्लियामेंट में बैठ के बल्कि इसको लेकर रणनीति भी बना रहे थे, चर्चा भी हम लोग सेंट्रल हॉल में हम लोग कर रहे थे कल जब एनडीए संसदीय दल की बैठक थी। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ हम लोग रणनीति बनाएंगे, बल्कि वो सफल भी होगी और सरकार भी बनाएंगे बिहार में। चिराग पासवान का जो बिहार को लेकर विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फिर, तो इसको कैसे धरातल पर भी उतारेंगे? भाई, ये मेरी सोच ही नहीं है, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आत्मा है। हम लोग चाहते हैं कि ये विजन धरातल पर उतरे और बिहार एक विकसित राज्य बने। ऐसे में मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये संभव है। डबल इंजन की सरकार में ये संभव है, जहाँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मिलकर इस सोच को धरातल पर उतार सकते हैं। बिहार विकसित राज्य बने, देश एक विकसित देश बने, इस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उसी में हर राज्य का विकसित होना भी स्वाभाविक है। तो ऐसे में इस सोच को हम लोग मिलकर धरातल पर उतारेंगे। जेडीयू का कहना है कि जो अग्निवीर योजना है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। चिराग पासवान का क्या स्टैंड है?
नहीं, अगर ऐसा लगता है, मुझे लगता है ये लिबर्टी हम लोग का गठबंधन देता है, मेरे प्रधानमंत्री देते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है दैट द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर डिस्कशन। कोई भी आ सकता है, चर्चा कर सकते हैं हम लोग, सुझाव अपने दे सकते हैं। ऐसे में अगर एक घटक दल को ऐसा लगता है, जदयू को ऐसा लगता है, बिल्कुल एक राउंड समीक्षा हो जानी चाहिए और जहाँ पे भी सुधार की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, उसको किया जाना चाहिए। चिराग पासवान हो या जेडीयू के नेता हो, समय समय पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठाते रहते हैं, वर्षों से चल रहा है ये मांग। तो क्या लगता है कि इस बार कमोबेश हो जाएगा इससे? नहीं, बिल्कुल, और मैं मानता हूं क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, कुछ ऐसे प्रावधान ज़रूर हैं नीति आयोग में जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसको रिविज़िट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो लंबे समय की मांग, और सिर्फ हम ही लोगों की मांग नहीं है, बिहार की जनता की ये मांग है लंबे, और ये अधिकार है बिहार का, मिलना चाहिए। पिछड़े राज्यों में से एक है, ज़रूरी है मुख्य धारा के साथ अब ये राज्य भी जुड़े, तो उसमें जितनी भी मदद इस प्रकार से हो सके, विशेष राज्य के दर्जे के माध्यम से हो सके, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से लगेंगे और संभवतः इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस कार्यकाल में इसको पूरा किया जाएगा। विधानसभा को लेकर कैसी तैयारी है? चूंकि चिराग पासवान को अगर बिहार की जनता की बात करें तो बिहार में हर एक कास्ट चिराग पासवान पे भरोसा करता है, चाहे वो अपर कास्ट की बात करें या लोअर कास्ट की बात करें। तो विधानसभा को लेकर क्या फॉर्मूला है चिराग पासवान? भाई, फार्मूला मेरा जातियों से उठकर ही है, जो मेरे लोकसभा में भी आपने देखा। लोकसभा में मैंने कतई जातीयता के आधार पर, मतलब कुछ ऐसी टिकटें हैं जिस पे बहुत उंगलियां भी मुझ पे उठी हैं, क्योंकि वो मैंने उस आधार पर नहीं दी थी जिस समीकरण को माना जाता था कि पैरामीटर होता है चुनाव लड़ने को लेकर। ऐसे में मेरा एक अपना समीकरण है। बिहार में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि जातीयता और सांप्रदायिकता को आधार बनाकर अपने एमवाई समीकरण को फ्लॉन्ट करते हैं। ऐसे में मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, महिलाओं का है, युवाओं का है। मुझे खुशी है इस बात की कि 5 सीटों में से 4 सीटों पर युवा चुनाव लड़े और जीते, और 5 में से 2 सीटों पर नारी शक्ति अधिनियम को पूरी तरीके से किसी ने कार्यान्वित किया है, तो हम ही लोगों ने उसको किया है। 40% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का रहा है। तो ऐसे में यही महिला और युवा के समीकरण के साथ, इसी रणनीति के साथ विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग उतरेंगे, जहाँ पे अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा और महिलाओं को मौका दिया जाएगा। धन्यवाद चिराग जी आपका। तो ये हमारे साथ चिराग पासवान थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चिराग पासवान मौजूद हैं। चिराग जी, रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में पहला लोकसभा चुनाव था और अपने बलबूते आपने चुनाव लड़ा, 5 सीटों पे लड़ा, 100% का स्ट्राइक रेट रहा। बिल्कुल, और मेरे लिए ये बड़ी बात है जिस तरीके से बिहार की जनता ने हम लोगों पे विश्वास रखा, मेरे प्रधानमंत्री जी ने मुझ पे विश्वास रखा। भाई, मुझे लगता है भारत की राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी गठबंधन राजनीति में गठबंधन के साथ ही सिंगल सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी गई हों। ऐसे में 5 सीटें हम लोग लड़े, 5 की 5 जीते, एक नए नाम के साथ, एक नए सिंबल के साथ, बिना पापा के। अभी तक हमेशा वो रहते थे, उनका मार्गदर्शन रहता था, उनका स्ट्राइक रेट हमेशा 100% इसी तरीके से रहता था। 2019 में भी देखेंगे, 6 लड़े 6 जीते। ऐसे में मेरे लिए एक बड़ी बात थी ये कि मैं उनके प्रदर्शन को मैं दोहरा सकूं। मुझे लगता है उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। 5 सीटें मिली और बिहार गए, आप सभी सीटों पर प्रचार करना शुरू किए। लगभग बिहार के सभी लोकसभा सीटों पर आप प्रचार करने गए। क्या प्रचार कर रहे थे उस समय ये एहसास हो रहा था कि भाई जो 2019 में हिसाब किताब था, मोदी का लहर था, वाकई ये इसमें थोड़ी सी कमी आई है? देखिए, मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, चुनाव प्रचार के दौरान अगर किसी एक व्यक्ति के नाम पर उत्साह था तो वो मेरे प्रधानमंत्री जी के नाम पर ही था। और स्वाभाविक भी है, कारण भी है, जिस तरीके से देश में विकास की योजनाओं को, गरीब कल्याण की योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, ऐसे वो लाभार्थी वो और किन के पास जाएंगे? आज मुझे बताइए ना, जिस महिला के सम्मान के लिए शौचालय का निर्माण हुआ, वो किन के साथ जाएंगी? या जिनको उज्ज्वला मिली, वो किन के साथ जाएंगी? या जिनको आयुष्मान का लाभ हो रहा है, वो किन के साथ जाएंगे? या वो 80 करोड़ लोग जिनको आज भी प्रति माह 5-5 किलो अनाज मिल रहा है मुफ्त में, वो किन का साथ देंगे? ऐसे में जहाँ एक तरफ ये उत्साह ज़रूर था, बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भ्रमित करने वाले विषय ज़रूर थे जिसको विपक्ष ने जनता के बीच पेनिट्रेट करने का काम किया। मुझे लगता है कुछ जगह पे वो लोग सफल भी हुए। बिहार में हम लोगों ने नहीं होने दिया, क्योंकि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। 2015 में भी आरक्षण संविधान का मुद्दा बनाकर इन लोगों ने उस वक्त भी हम लोग को नुकसान, और उस वक्त तो बड़ा नुकसान पहुंचाया भी था। इन लोगों ने सरकार भी बना ली थी 15 विधानसभा में। बट हाँ, इस बार बिहार में नहीं, बट हाँ कुछ राज्यों में मुझे लगता है कि ये लोग सफल रहे, डरा कर लोगों को भ्रमित कर कर उनका मत हासिल करने में। बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं पहुंच पाई, 272 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। एनडीए की सरकार बन रही है, एनडीए घटक दल के सहयोगी है, जेडीयू, टीडीपी, अन्य पार्टी भी साथ में। इसमें जेडीयू, टीडीपी या अन्य सहयोगी दलों का अपना अपना मांग है, अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। चिराग पासवान का भी 100% का स्ट्राइक रेट रहा है। क्या
कुछ महत्वाकांक्षा है, या फिर जो हनुमान कहा जा रहा था, हनुमान आप मानते हैं तो सारा राम के भरोसे है, जो राम की तरफ से है सब ठीक है? भाई मैं बहुत नाशुक्रा होऊंगा कि अगर इसके बाद भी अब कुछ अगर मैं मांग रखूं मेरे प्रधानमंत्री जी से, जैसा मैंने कहा मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए बड़ी बात है कि उन्होंने बिना मांगे हम लोग को इतना दिया है। ऐसे में, और वैसे भी ये पूर्णतः प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता, मेरी तरफ से या मेरी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई मांग नहीं है। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, नीतीश कुमार के कामकाज को लेकर, उनके विजन को लेकर या 7 निश्चय योजना को लेकर लगातार आप सवाल खड़े करते रहते हैं, जगह जगह मंच से सीधे तौर पर नीतीश कुमार को पहना दिखाने का काम करते हैं। अब तो एनडीए में है, नीतीश कुमार के साथ है, मंच भी साधा गया, तो क्या उसमें अब नरमी आएगी कि या वो जारी रहेगा वो? नहीं, बात नरमी की नहीं है, बात गठबंधन में है। आपको ईमानदार तरीके से रहने की ज़रूरत है, नहीं तो आप गठबंधन से बाहर हो जाइए। आज की तारीख में जब हम लोग एक साथ हैं, एकजुट हैं, तो ज़रूरी है एक दूसरे पर वो विश्वास रखकर आगे बढ़ने की। ऐसे में मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री जी ने भी इसको खूबसूरती से किया, मैंने भी, और ये परिणामों में दिखा भी। मेरा तो अधिकांश प्रचार ही जदयू के नेताओं के साथ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़े, चुनाव जीते, क्योंकि हम लोग एक साथ थे। अब ऐसे ही आगे विधानसभा के चुनाव भी मेरे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होंगे। कल हम लोग पार्लियामेंट में बैठ के बल्कि इसको लेकर रणनीति भी बना रहे थे, चर्चा भी हम लोग सेंट्रल हॉल में हम लोग कर रहे थे कल जब एनडीए संसदीय दल की बैठक थी। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ हम लोग रणनीति बनाएंगे बल्कि वो सफल भी होगी और सरकार भी बनाएंगे बिहार में। चिराग पासवान का जो बिहार को लेकर विजन है, बिहार फर्स्ट बिहारी फिर, तो इसको कैसे धरातल पर भी उतारेंगे? भाई ये मेरी सोच ही नहीं है, बल्कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की आत्मा है। हम लोग चाहते हैं कि ये विजन धरातल पर उतरे और बिहार एक विकसित राज्य बने। ऐसे में मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही ये संभव है, डबल इंजन की सरकार में ये संभव है, जहाँ प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मिलकर इस सोच को धरातल पर उतार सकते हैं। बिहार विकसित राज्य बने, देश एक विकसित देश बने, इस लक्ष्य के साथ मेरे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। उसी में हर राज्य का विकसित होना भी स्वाभाविक है। तो ऐसे में इस सोच को हम लोग मिलकर धरातल पर उतारेंगे। जेडीयू का कहना है कि जो अग्निवीर योजना है, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। चिराग पासवान का क्या स्टैंड है? नहीं, अगर ऐसा लगता है, मुझे लगता है ये लिबर्टी हम लोग का गठबंधन देता है, मेरे प्रधानमंत्री देते हैं। उन्होंने हमेशा कहा है दैट द प्लेटफॉर्म इज़ ओपन फॉर डिस्कशन। कोई भी आ सकता है, चर्चा कर सकते हैं, हम लोग सुझाव अपने दे सकते हैं। ऐसे में अगर एक घटक दल को ऐसा लगता है, जदयू को ऐसा लगता है, बिल्कुल एक राउंड समीक्षा हो जानी चाहिए और जहाँ पे भी सुधार की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, उसको किया जाना चाहिए। चिराग पासवान हो या जेडीयू के नेता हो, समय समय पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठाते रहते हैं, वर्षों से चल रहा है ये मांग, तो क्या लगता है कि इस बार कमोबेश हो जाएगा इससे? नहीं, बिल्कुल, और मैं मानता हूं क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, कुछ ऐसे प्रावधान ज़रूर हैं नीति आयोग में जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, उसको रिविज़िट किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो लंबे समय की मांग, और सिर्फ हम ही लोगों की मांग नहीं है, बिहार की जनता की ये मांग है लंबे, और ये अधिकार है बिहार का, मिलना चाहिए। पिछड़े राज्यों में से एक है, ज़रूरी है मुख्य धारा के साथ अब ये राज्य भी जुड़े, तो उसमें जितनी भी मदद इस प्रकार से हो सके, विशेष राज्य के दर्जे के माध्यम से हो सके, उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से लगेंगे और संभवतः इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इस कार्यकाल में इसको पूरा किया जाएगा। विधानसभा को लेकर कैसी तैयारी है? चूंकि चिराग पासवान को, अगर बिहार की जनता की बात करें तो बिहार में हर एक कास्ट चिराग पासवान पे भरोसा करता है, चाहे वो अपर कास्ट की बात करें या लोअर कास्ट की बात करें। तो विधानसभा को लेकर क्या फॉर्मूला है चिराग पासवान? भाई फॉर्मूला मेरा जातियों से उठकर ही है, जो मेरे लोकसभा में भी आपने देखा। लोकसभा में मैंने कतई जातीयता के आधार पर, मतलब कुछ ऐसी टिकटें हैं जिस पे बहुत उंगलियां भी मुझ पे उठी हैं, क्योंकि वो मैंने उस आधार पर नहीं दी थी जिस समीकरण को माना जाता था कि पैरामीटर होता है चुनाव लड़ने को लेकर। ऐसे में मेरा एक अपना समीकरण है। बिहार में कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि जातीयता और सांप्रदायिकता को आधार बनाकर अपने एमवाई समीकरण को फ्लॉन्ट करते हैं। ऐसे में मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, महिलाओं का है, युवाओं का है। मुझे खुशी है इस बात की कि 5 सीटों में से 4 सीटों पर युवा चुनाव लड़े और जीते, और 5 में से 2 सीटों पर नारी शक्ति अधिनियम को पूरी तरीके से किसी ने कार्यान्वित किया है, तो हम ही लोगों ने उसको किया है। 40% रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का रहा है। तो ऐसे में यही महिला और युवा के समीकरण के साथ, इसी रणनीति के साथ विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग उतरेंगे, जहाँ पे अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा और महिलाओं को मौका दिया जाएगा। धन्यवाद चिराग जी आपका। तो ये हमारे साथ चिराग पासवान थे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।